नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और ये चल रही है हमारी सीरीज़ लेरेवेल 5.2 फ्रेमवर्क की। और दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक फॉर्म जो कि सबमिट करके हम लोग डाटा रिसीव करेंगे अपने कंट्रोलर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना जो फॉर्म बिल्डर पैकेज है वो इंस्टॉल किया था, यहाँ पे अपने पास इंपोर्ट किया था अपने इंस्टॉलेशन में। ये बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर लेआउट लोड हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फॉर्म बनाना है। हमने इंस्टॉल कर लिया था, तो फॉर्म बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले अपने व्यू पे, जो कि है child.blade.php। और जो ये मास्टर लेआउट आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो हमारे जो इसका पेरेंट व्यू है लेआउट डॉट मास्टर सॉरी, उसमें से आ रहा है। ये चाइल्ड व्यू जो है ये हमारा ब्लैंक है, इसमें हम लोग अपना एक फॉर्म बनाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ भी HTML नहीं लगाऊंगा, सिंपल एक फॉर्म का फील्ड बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमें फॉर्म ओपन करना होता है। तो फॉर्म ओपन करने के लिए सेम कमांड है, फॉर्म ओपन। हेल्पर फंक्शन है इसका। फॉर्म एक क्लास है और उसका हेल्पर। अब ये देखिए, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अलाइस वाली बात, जो हम लोगों ने यहाँ पे एलाइसिस ऐड किए थे, इसमें ये फॉर्म ऐड किया था हमने। फॉर्म एलिमिनेट HTML फॉर्म फसाड। ये एलिमिनेट की स्पेलिंग में एन मिस है मेरा, मैं ऐड कर देता हूँ, नहीं तो एरर देगा। ठीक है, ये जो फॉर्म हमने ऐड किया था यहाँ पे, इसी नाम से हम लोग इसको यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो जो नाम आप यहाँ पे दे रहे हो उस नाम से आप इसको यहाँ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे दिया था हमने। ओके ठीक है, तो ये फॉर्म ओपन एक फंक्शन है HTML बिल्डर पैकेज का। फॉर्म एक क्लास है, ओपन उसका मेथड है, स्टैटिक मेथड है जैसे आप देख रहे हो। इसमें हम लोग पास करते हैं एक एरे। ठीक है, सबसे पहले हम जो हमें इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस पैरामीटर्स रिसीव करता है, लेकिन जो मैंडेटरी है, ज़रूरी एक जो है सबसे ज़्यादा, वो ये है कि जो इसका URL होगा, फॉर्म सबमिट कहाँ पे होगा। ठीक है, फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो किस URL पे जाएगा, किस मेथड पे जाएगा, कहाँ जाके वो सबमिट होगा हमारा डाटा। ठीक है, तो उसके लिए उसको यहाँ पे डिफ़ाइन करने के 3 तरीके हैं। एक URL, और उसमें आप URL दे देते हो, मान लीजिए admin/form submit, इस तरह से। इसके लिए हमें सबसे पहले हालांकि मेथड बनाना पड़ेगा। अब जब हमें सबमिट करना है तो हमारे पास मेथड ही नहीं है कि कहाँ पे सबमिट होगा। तो ये एडमिन कंट्रोलर क्लास में हम एक नया मेथड बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन फॉर्म सबमिट ही नाम दे देता हूँ मैं इसका। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो हम लोग मेथड यहाँ पे मेथड का नाम देते हैं वो हम लोग देते हैं कैमल केस में, यानी कि फॉर्म और सबमिट का S कैपिटल दे दिया मैंने। तो इसका जो URL बनेगा वो बनेगा form-submit। साइज़ थोड़ा और बड़ा कर लूँ, हो जाए तो इस तरह से, मतलब वो एडमिन स्लैश जो भी वो तो होगा ही, लेकिन जो इस फॉर्म सबमिट का बनेगा वो बनेगा form-submit। तो एडमिन कंट्रोलर हमें सबसे पहले रूट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब इस मेथड के लिए हम जाते हैं अपनी roots.php में। यहाँ पे एक रूट डिफ़ाइन करना है पोस्ट। यहाँ हम क्या दे दें, हाँ, जो मैं ये बता रहा था, जब हम लोग रूट रिसोर्स डिफ़ाइन करते हैं ना, अगर हम लोग यहाँ पे रूट डिफ़ाइन कर देंगे तब तो हमें, मतलब जो हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे वो पाथ, वो URL बनेगा। लेकिन अगर हम लोग रूट रिसोर्स कर देते हैं, रूट कंट्रोलर हम लोग डिफ़ाइन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो जनरेट होते हैं वो इस तरह से होते हैं, वो फॉर्म सबमिट बन जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको डैश देना है, आपको यहाँ पे मेथड नेम में उसका लेटर कैपिटल करना पड़ेगा, तो वो इस तरह का URL जनरेट होगा। ठीक है, हमें फ़िलहाल ऐसा नहीं करना, हमको रूट कंट्रोलर रूट रिसोर्स डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग अपना पाथ दे देते हैं फॉर्म सबमिट। ओके, और फिर इसमें सेकंड हम पास करते हैं अरे।
तो एक तो आपने देखा जैसे हम लोगों ने एडमिन में डिफ़ाइन किया था, पहला हम लोगों ने मेथड का नाम दे दिया और सेकंड में हम लोगों ने की वैल्यू पेयर दे दिया था। तो हम चाहें तो दोनों में की वैल्यू पेयर भी दे सकते हैं। तो जो पहला की वैल्यू होता है वो की होती है यूजेस, ठीक है, यूजेस, और उसकी वैल्यू में आता है कंट्रोलर का नाम, मेथड का नाम, एडमिन कंट्रोलर @ फॉर्म सबमिट, ठीक है। और फिर दूसरा एज एफ डॉट सबमिट दे देता हूँ मैं, कुछ भी दे दो, नाम देना आपने, एज यानी कि रूट का नाम, ठीक है। अब हम लोगों ने रूट डिफाइन कर दिया, स्लैश फॉर्म सबमिट पे जाएगा, फॉर्म डैश सबमिट पे यूआरएल जो है वो इस फॉर्म सबमिट मेथड को एडमिन कंट्रोलर के हिट करेगा, और इसको हम चाहें तो एफ डॉट सबमिट रूट नेम से भी एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ एक इको लगा देते हैं फॉर्म सबमिट मेथड, ताकि हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें पता लग जाए कि हाँ ये मेथड कॉल हो गया हमारा। ओके, वापस चलते हैं अपने व्यू पे। तो मैं बता रहा था ये 3 तरीके हैं। तो यहाँ पे अब हमें एडमिन हटाना पड़ेगा अगर हमें यूआरएल देना है तो, क्योंकि अब यहाँ स्लैश लगाओ ना लगाओ कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, और roots.php में भी यहाँ पे आप स्लैश लगाओ या ना लगाओ कोई टेंशन वाली बात नहीं, जैसे मर्जी दे दो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आप यूआरएल दे दो। दूसरा तरीका क्या होता है, आप यहाँ दे दो एक्शन, और फिर एक्शन में एक्शन का नाम वही एडमिन कंट्रोलर @ फॉर्म सबमिट। इस तरीके से भी जो आपका फॉर्म सबमिट होगा वो यहीं आके हिट होगा, ठीक है। और रूट्स खोल ली मैंने, इसको बंद ही कर दूँ, आपको भी बंद कर देते हैं, कंपोज़र को भी बंद कर देते हैं, और फिलहाल कस्टमर को भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हाँ, मैं ये बता रहा था, आप या तो एक्शन दे दो एडमिन कंट्रोलर @ फॉर्म सबमिट, या फिर तीसरा तरीका होता है जो कि मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, नेम्ड रूट्स वाला, जो हमने रूट का नाम दिया है यहाँ पे एफ डॉट सबमिट, वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे देते हो रूट, और यहाँ पे रूट का नाम एफ डॉट सबमिट, या जो भी आपने वहाँ पे रूट का नाम दे के रखा है वो, ठीक है। बाकी इसमें आपको कोई क्लास लगानी है वगैरह वगैरह वो सब यहाँ पे होते हैं, उसकी डिटेल हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये फॉर्म पैकेज पे भी एक अलग से जो है करनी पड़ेगी एक सीरीज़, जिसमें इनके जो मेथड हैं वो भी कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑफिशियल पैकेज तो अभी रहा नहीं। तो जो मेथड उसके हैं वो सारे मैं कवर कर लूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में पुरानी आप ढूंढ लो 4.2 की तो मिल जाएगा, नहीं तो 5.2 की डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये सब की डिटेल मिलेगी नहीं, तो मैं उसकी एक वीडियो सीरीज़ अलग से कवर कर लूँगा। अभी हालांकि एक और एरर आएगी जिसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, बताता हूँ अभी, ठीक है। और लास्ट में हमें करना है फॉर्म क्लोज, ये मैं पहले ही कर देता हूँ, भूल जाता हूँ नहीं तो मैं बाद में। ओके, फॉर्म ओपन हो गया, फॉर्म क्लोज हो गया। इसके बीच में अब हमें एक चाहिए टेक्स्ट फील्ड कम से कम, ताकि हमें पता लगे कि हमारा डाटा रिसीव हो रहा है वहाँ पे। फॉर्म टेक्स्ट, उसके लिए होता है इसका मेथड, जिसमें पहला पहला होता है इसका नाम, जो फील्ड का नाम होगा वहाँ पे वो हम लोग नेम ही दे देते हैं, चाहे नेम या फील्ड 1 दे देते हैं, फील्ड का नाम, ठीक है। और उसके बाद हमारे को चाहिए एक सबमिट बटन, वो होता है फॉर्म सबमिट, इसमें दे दो सबमिट, ठीक है। अब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो एरर आनी चाहिए यहाँ पे। अभी एरर क्या आई, फेटल एरर एक्सेप्शन, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड एलिमिनेट फाउंडेशन एप्लीकेशन : बाइंड शेयर्ड, यानी कि अनडिफाइंड मेथड बाइंड शेयर्ड इन शॉर्ट। अब ये बाइंड शेयर्ड क्या है, ये बेसिकली ये एरर है HTML सर्विस प्रोवाइडर पैकेज का। HTML सर्विस प्रोवाइडर फाइल में अगर आप ये देखो, फेटल एरर एक्सेप्शन इन HTML सर्विस प्रोवाइडर .php on line 36,
अब हम HTML सर्विस प्रोवाइडर पे जाते हैं जो कि उस पैकेज के अंदर है। आप यहाँ देखो अगर, तो वेंडर फोल्डर के अंदर, क्योंकि ये मैं सबलिम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ तो नाम टाइप करते हुए उसने फाइल खोल दी सामने, लेकिन अगर आप कोई और टेक्स्ट एडिटर पे हो तो वेंडर फोल्डर के अंदर एलिमिनेट है, उसके अंदर HTML का फोल्डर है, उसके अंदर HTML सर्विस प्रोवाइडर डॉट PHP है, ये फाइल हमें चाहिए। और इस पर लाइन नंबर 36 पे हम लोग जाते हैं तो ये मेथड कॉल हो रहा है दिस ऐप बाइंड शेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली बाइंडिंग कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर का काम है, ये सर्विस प्रोवाइडर करेंगे तो इसकी डिटेल समझेंगे एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं बताता हूँ। ये जैसे मैंने पहले भी बताया, ये पैकेज पुराना है और हम लोग काम कर रहे हैं लेवल 5.2 पे। तो 5.2 में इस मेथड का नाम चेंज हो गया है। अब ये बाइंड शेयर ना होके सिंगलटन हो गया, इसका नाम SINGLETON, इस मेथड का नाम हो गया सिंगलटन। ठीक है, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए एरर चेंज हो गया, एरर सेम है हालांकि लाइन नंबर चेंज हो गया ऑन लाइन 49। तो इसका मतलब 49 पे भी सेम मेथड कॉल हो रहा है कि बाइंड शेयर, तो इसको भी हमें ओवरराइड कर देना है सिंगलटन, बाइंड शेड की जगह पे सिंगलटन। अब रिफ्रेश करेंगे तो अभी तो कुछ और ही एरर आ गया, अभी हमारा एरर आ गया, वो चला गया। ये मेथड CLOS डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि मैंने जो चाइल्ड डॉट ब्लेड में CLOSE होती है क्लोज की स्पेलिंग, मैंने CLOS लिखा था, इसलिए एरर आया। रिफ्रेश करेंगे, हमारा फॉर्म आ गया। अब मैं, ये फॉर्म का फील्ड आ गया और ये सबमिट बटन आ गया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखिए फॉर्म सबमिट मेथड, यानी कि जो ये हमारा मेथड है फॉर्म सबमिट, यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, ये इको हो रहा है यहाँ पे। अब बात ये आती है कि इसमें हम लोग डाटा रिसीव कैसे करेंगे, तो वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में छोड़ो, और कमेंट में सिर्फ ये नहीं कि मुझे एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है वो भी छोड़ो, और क्या एरर आ रहा है सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो जहाँ पे आ रहा है आपको इतना तो नज़र आ जाता है कि ये वाली फ़ाइल है या ये लाइन दिखा रहा है या कुछ ऐसा, तो वो जो क्लास का एरर है उसका कोड भी नहीं तो कम से कम उस मेथड का जिस फंक्शन में आपको एरर आ रहा है वो भी पेस्ट करो, ताकि मैं देख के समझ पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि एरर क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हाँ मुझे ये एरर आ रहा है, मैं क्या करूँ। अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक बंदे का कमेंट आया था कि ये एरर आ रहा है डॉलर आर्टिकल ID, वो कोडिंग नाइटर की वीडियो पे था, वो आर्टिकल डॉलर का आर्टिकल ID एक वेरिएबल होता है भैया, वो एरर क्या होता है। तो आपको क्या एरर आ रहा है और कौन से कोड से आ रहा है वो भी थोड़ा सा आप वहाँ पे दो, तो मुझे, ताकि मैं समझ के आपको जवाब दे पाऊँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और नए वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।